नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के हैरान कर देने वाले रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। नेपाल की पावन भूमि आध्यात्म की सुगंध से सराबोर है। जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर ऐसा ही एक स्थान है जिसके विषय में यह माना जाता है कि आज भी इसमें भगवान शिव विराजमान है। आमतौर पर शिव मंदिर में एक मुंह वाला शिवलिंग देखा जाता है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग एक नहीं बल्कि 3 मुंह वाला शिवलिंग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग ऐसा क्यों है? यदि नहीं तो हम आपको इस शिवलिंग के अद्भुत रहस्य की पौराणिक कथा बताते हैं। इस मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक। पशुपतिनाथ दरअसल 4 मुंह वाला शिवलिंग है। पूरब दिशा की ओर वाले मुख को तत्व पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सिद्ध ज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोर कहते हैं। माना जाता है कि ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ बुद्धिजीवी ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के भी बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले थे। माना जाता है कि ये शिवलिंग वेद लिखे जाने के पहले से ही स्थापित हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने से रिश्तेदारों का खून बहाया गया, तब अपने ही भाइयों के वध करने की वजह से पांडव बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने भाई और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्र वध कहते हैं। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा था। वह इसका निवारण करना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को इस गोत्र के दोष से मुक्ति के लिए शिव की शरण में जाने को कहा था। ये सुनकर पांडव शिव की खोज में निकल पड़े थे। शिव नहीं चाहते थे कि उनसे जो जघन्य अपराध हुआ है उसे उनको इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए, इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया था और वहां से भागने की कोशिश करने लगे थे, जिसे पांडव समझ गए और वे उनको पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस भागादौड़ी के कारण शिव जमीन में लुप्त हो गए। फिर जब वो फिर बाहर निकले तब उनका शरीर 4 भागों में बंट गया। कहते हैं कि तब से ही शिव के इस 4 मुख वाले शिवलिंग का अस्तित्व हुआ। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों में ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशु प्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 105 ईस्वी में अमशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 70वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहते हैं। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया था। मंदिर दर्शन की मान्यता। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा।